अंबी कुमार ने अपना काम बहुत जल्द निपटा दिया। अब वक्त आ गया है कुछ बड़ा करने का। मैं चाहता हूं पोरस अपने घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगे, और यह तभी मुमकिन होगा जब वो अपनी आवाम को भूख और बीमारियों से तड़पता देखेगा। लीटस, मालूमात करो कि हस्ती ने पौरव मुल्क जाने के लिए कौन सा रास्ता चुना है। पौरव मुल्क में रसद और खाना ना पहुंचे, इसी वक्त जाओ। अलेक्जेंडर की इस हुकूमत में तुम सब केवल एक गुलाम बनकर रह गए, एक जाबाज गुलाम। और इस बात का एहसास तुम्हें जितनी जल्दी होगा, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। क्या हुआ? तुम्हें मेरे फैसले से कोई एतराज है? मैं सोच रहा था शाह कि क्या किसी मुल्क को जीतने के लिए यह रास्ता इख्तियार करना मुनासिब होगा। पहले तो हमने उनके पास सिपाहियों की लाशें भिजवा दी ताकि वहां महामारी फैल जाए, और अब हम उनकी रसद पहुंचने पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये कैसी जंग है शाह? हम एक फौजी हैं शाह। हमें उनकी जमीन मैदान जंग में लड़कर उनसे हासिल करनी चाहिए। शक है कि आपकी तरकीब हमें फतेह हासिल करा भी पाएगी या नहीं। हमें नहीं क्लीटस, मुझे। अब जंग कैसे फतेह करनी है ये तुम मुझे सिखाओगे। याद रहे क्लीटस, बिना मांगे मुझे कोई सलाह दे मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे सिपह सालार हो और तुम्हारा फर्ज है मेरे हुक्म की तामील करना। क्या मुनासिब है और क्या नहीं ये बताना नहीं। मेरा हुक्म तुम्हारे लिए फरमान है, इसलिए बहस करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, समझे? यहां संकट है, जल्दी से आगे बढ़ो। बहुत भूख लगी है माँ, हमें भोजन कभी मिलेगा? तुम्हें शीघ्र ही स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। निश्चिंत रहो। हस्ती को तो अब तक आ जाना चाहिए था। भाई, ये सब तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूं पुरु, परंतु सब कुछ ठीक नहीं है। भोजन सामग्री को पर्वत की चोटी तक लेके जाओ, वहां ये सुरक्षित रहेगा। जलकार हो!
सावधानी से, बिना किसी की दृष्टि में आए पर्वत की चोटी पर चढ़ो। हमें ये सारी भोजन सामग्री घाटी में फेंकनी होगी। हम इसे कौरव राष्ट्र तक पहुंचने नहीं दे सकते, समझे? जाओ। हमने सब कुछ खो दिया पुरु। मैंने तुम्हें निराश किया है। अलेक्जेंडर से हम भोजन सामग्री नहीं बचा पाए। लो अलेक्जेंडर, पोरस पर तुम्हारी फतेह और उसके मुल्क की आवाम की भुखमरी का जश्न मनाते हैं। जाओ और हमारे सारे सिपाहियों को दावत दो। सिपाहियों की मेजें खाली नहीं रहनी चाहिए। ये सिर्फ खाना नहीं है मां, ये पौरव आवाम का ख्वाब है। वो ख्वाब जिसे पूरा करने के लिए पोरस की आवाम जल्दी उसके खिलाफ होगी। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रजा मेरे विरुद्ध कभी नहीं खड़ी होगी। कठिन से कठिन परिस्थिति में वो मेरे साथ चट्टान की भांति खड़े रहेंगे। ये भूख किसी राजनीतिक तर्क वितर्क या युद्ध में विजय प्राप्त करने से शांत नहीं होगी। उनकी भूख केवल भोजन से शांत होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लोग अलेक्जेंडर के सामने अपने आत्मसम्मान को खोने से पहले इस भूख से मरना श्रेय समझेंगे। किंतु ये हुआ कैसे? हमारे गुप्तचरों ने हमें सोचना क्यों नहीं दी कि अलेक्जेंडर की योजना क्या है? अलेक्जेंडर से डरकर सभी पड़ोसी राज्य ने अपनी सीमाएं बंद कर दी। तो फिर गुप्तचरों ने अलेक्जेंडर को यह सूचना कैसे दी हो कि हस्ती भोजन सामग्री लेके सिंध से निकल चुका है? उचित कहा। तक्षशिला में मेरे विश्वास पात्र भी ये नहीं जानते थे कि हस्ती हमारे लिए भोजन व्यवस्था करने गया है। आश्चर्य की बात है, फिर इसकी सूचना अलेक्जेंडर को कैसे प्राप्त हुई? यह आक्रमण आकस्मिक नहीं था। यह आक्रमण योजनापूर्वक किया गया है। यहां तक कि उसे उस मार्ग की सूचना भी थी जिस मार्ग से मैं आ रहा था। और कैसे? कैसे हस्ती? वो कौन है जिसने अलेक्जेंडर को यह सूचना दी? अब जब पोरस को काफी वक्त तक कहीं से रसद नहीं मिलेगी तो हमारा अगला कदम क्या होगा सर? उससे पहले अंबी कुमार को मेरी तरफ से पैगाम भिजवा दो कि जो काम क्लीटस को करना था उसे सही वक्त पर अंजाम देकर उसने मुझे खुश कर दिया है। क्या मैं वो हस्ती और उसकी फौज के बीच फंस गया था? तुम अच्छी तरह से जानते हो क्लीटस, मुझे बहाने पसंद नहीं।
अगर सही वक्त पर आकर अंबी कुमार और उसके आदमियों ने आ रही रसद को खाई में ना फेंका होता तो तुम्हारे रहने के बावजूद भी हस्ती और उसके लोग बड़ी आसानी से उसे पौरव मुल्क ले जाते और मेरी चाल उल्टी पड़ जाती, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरे जंग लड़ने के तरीके पसंद नहीं। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम मेरे हुक्म की तामील ना करो। क्या मैं आपकी खिदमत में पूरी तरह हाजिर हूं। आज तक कोई भी कसर नहीं छोड़ी मैंने। तो मुझे यह बताओ, तुमने वो काम पूरा किया जो मैंने तुम्हें इससे पहले पूरा करने को दिया था? क्या तुमने झेलम पार करने का कोई रास्ता ढूंढा? तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया है क्लीटस। हेफेस्टियन। जी हुजूर। अब से जिम्मेदारी तुम संभालोगे, और जब क्लीटस मेरे तौर तरीकों से इत्तेफाक रखेगा तब यह फिर तुमसे जुड़ सकता है। तब तक हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो झेलम के किनारों पर गश्त लगाए और झेलम को पार करने का रास्ता जल्द से जल्द ढूंढे। अब तुम दोनों जा सकते हो। आप सब इसी सोच में होंगे कि अचानक मैंने आप सभी को यहां क्यों बुलाया। आज से इसी क्षण से हम सब यही रहेंगे, झेलम के उस पार स्थित अलेक्जेंडर की छावनियों के ठीक सामने। अलेक्जेंडर चाहता है कि हम भूख से तिलमिलाएं, कि इस रोटी के प्रहार से वो हमारी इस माटी पर अधिकार करना चाहता है, वो हमारी एकता तोड़ना चाहता है। और आज हम उस अलेक्जेंडर को यह दिखाएंगे कि हम भारतीय किस माटी से बने हैं। जब तक हमें इस भूख का निवारण नहीं मिल जाता हम सब एक साथ रहेंगे। अपने घरों में अकेले बैठकर इस भूख से तिलमिलाने से श्रेष्ठ है कि इसका सामना हम सब एक साथ मिलकर करें। दुश्मन को हराने से ज्यादा उसे तड़पता देखने में मजा है। पोरस और उसके लोग जब तक यहां टिकना चाहें उन्हें रहने दो। मैं समझा नहीं शाह। दुश्मन को पानी से अलग की हुई मछली की मौत मिलनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता, तड़प तड़प कर। मैं पोरस की वही हालत देखना चाहता हूं। मौत से पहले हर लम्हा उसे इस कदर टूटते देखना चाहता हूं कि वो टूट कर बिखर जाए। अच्छा हुआ पोरस ने एक कदम उठाया। उसकी मौत और शिकस्त का तमाशा देखने के लिए हमें कोई जहमत नहीं उठानी पड़ी। भूख और लाचारी से आखिर कब तक लड़ेंगे? आज नहीं तो कल पोरस और उसके ये लोग भूख से बेहाल होकर अपने हथियार मेरे सामने डाल ही देंगे। ये युद्ध अब सैन्य शक्ति नहीं, निश्चय शक्ति का था, जिसमें दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। एक दूसरे के भाग्य विधाताओं के हाथ में था भारत का भाग्य। दिन बीतते गए, हर भोर पर सूरज आता, बस कुछ नहीं आ पाया तो भोजन। पौरव प्रजा की दशा हर पल बिगड़ रही थी और भूख मिटाने का एक ही हल था, पानी। पौरव राष्ट्र की पीड़ा अब असहनीय होती जा रही थी। राज परिवार के लिए बचाई गई सारी औषधियां भी कुछ ही दिनों में समाप्त हो गई थी। अलेक्जेंडर जो चाहता था उसे वो मिल रहा था। वो पुरु और उसकी प्रजा को हर दिन हर पल तड़पते हुए देख रहा था। इस संकट से कोई अछूता नहीं रहा, चाहे वो राजा हो या प्रजा। किंतु फिर भी वो सब एकजुट होकर पूरी हिम्मत और साहस से अलेक्जेंडर का सामना कर रहे थे। और मेरे पार
ऐसे भी लोग थे जिन्हें पुरु की चिंता थी, पर चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहीं इस पार ऐसे भी लोग थे जिनके पास पुरु की सहायता करने का अवसर था, किंतु मंशा नहीं। बहुत से जीवन भूख की भेंट चढ़ गए। और फिर एक दिन अलेक्जेंडर ने अपना अगला वार करने का निर्णय लिया। करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। पोरस के पास अब भी कोई रसद नहीं पहुंची है। पोरस की आवाम अब टूट चुकी है और वक्त आ गया है जब दुश्मन को एक तोहफा भेजा जाए। महाराज, ये सारा सामान हमें छावनी के बाहर से मिला। क्या है इसमें? अवश्य ही सिंध की सेना ने हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया पुरो। मैं देखता हूं। माँ, अब हमें भोजन मिलेगा ना? हाँ बेटा, अंततः संकट टल ही गया पुरु। नहीं लाची, मेरा मानना है कि संकट अभी टला नहीं, बढ़ने वाला है। पुरु, भोजन सामग्री के साथ एक संदेश भी है। और अब मुल्क के बाशिंदों, तुमने बहुत कुछ सहन कर लिया है। तुम सह रहे हो पर मैं देख नहीं पा रहा। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है कि इस पल से तुम्हारी सरजमीन पर एक भी इंसान भूखा नहीं रहेगा। जब तक तुम लोग फिर से अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, रसद हर रोज यहां से पहुंचती रहेगी। किंतु हमारा ये शुभ चिंतक है कौन पुरु, जिसने ये भोजन सामग्री भेजी है? अलेक्जेंडर। रसद में कोई कमी नहीं होगी और इंसान का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन बदले में तुम्हारे शाह पोरस को मेरे सामने अपनी शिकस्त कबूल करनी होगी। अपने घुटनों पर आना होगा और मुझसे रहम की भीख मांगनी होगी। अब फैसला तुम पर है। या तो अपने राजा का साथ दो और भूख से मारे जाओ, या मुझे अपना शाह कबूल करके पोरस को मेरे पास भेज दो। समर्पण करने का प्रश्न ही नहीं उठता पुरु। हमें इसी क्षण इस भोजन को वापस लौटाना होगा। भैया, मुझे भूख लगी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो फल खाना है। नहीं। यदि आप सब इस भोजन को ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। अब तक आप सभी ने मेरा पूरा साथ दिया। इसके पश्चात आपका जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। निर्णय ले लिया है मैंने। मैं अलेक्जेंडर के पास जाऊंगा और उसकी शर्त पूरी करूंगा। साथियों,
वक्त आ गया है जब पोरस गिड़गिड़ाता हुआ घुटनों के बल कीड़ों की तरह रेंगता हुआ मेरे पास आएगा और फिर इस सपनों के मुल्क भारत पर मैसेडोनिया की हुकूमत होगी। आओ हमारी इस फतेह का एक जश्न मनाया जाए। अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद, शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद जिंदाबाद। लीडर्स, आपके वालिद आपसे बेहतर शहंशाह थे। वो कम से कम खुद को खुदा तो नहीं समझते थे। अरे तुम खुद को खुदा समझते हो, लेकिन हकीकत तो ये है कि तुम एक शहंशाह बनने के काबिल भी नहीं हो। तुम्हारा अगला लफ्ज तुम्हारा आखिरी लफ्ज हो सकता है। आज साबित हो गया कि तुम एक बददात हो अलेक्जेंडर। लीडर्स, मेरे अंदर के हैवान को जगाओ मत बारसीन। आज मैंने जो तुम्हें चोट दी है इसका दर्द तुम्हें बहुत दिनों तक जीने नहीं देगा अलेक्जेंडर।